जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.2 NCERT एंड CBSE दोनों स्टूडेंट के लिए। इससे पीछे वाला क्लास में प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हम लोग पढ़ लिए थे। एक में 5 क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप उसको बना लिए। कोई भी एक ऐसा स्टेप नहीं होगा जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा। आज हम लोग सीखेंगे प्रश्न संख्या 2। इसमें है 4 क्वेश्चन, 4 ऑब्जेक्टिव है। इसमें ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन उसी में से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, बहुत इजी वे में हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऐसा स्टेप एक भी नहीं होगा जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा या मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपका क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया यहाँ पर, इसी ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर आपको सही टिक लगाना है। उसी तरह दूसरा है, इसी ऑप्शन में से आपको आंसर चूज करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 10 30 डिग्री और बट्टा में लिखेंगे कितना 1 प्लस यहाँ पर 10 स्क्वायर 30 डिग्री। आगे इसको हल करेंगे, 2 गुना है, यहाँ 2 के बाद गुना कुछ नहीं होता। तो ठीक है, 10 30 डिग्री देखिए यहाँ पर 10 और 30 डिग्री का मान कितना 1 बट्टा में √3। तो यहाँ लिखेंगे 1 बट्टा में √3। बट्टा में यहाँ पर ये 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस 10 30 का मान हम लोग को पता है कितना 1 बट्टा में √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर आपको स्क्वायर लगा देना है। यहाँ स्क्वायर नहीं था इसलिए ऊपर स्क्वायर नहीं लगाएं। आगे हल करेंगे, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 2 एकम 2 हो जाएगा और √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। मेन भागा वाला साइन इसका ये हो गया। यहाँ इसके सामने आपको बराबर लिखना है। अब देखिए काम क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1, तो 1 बट्टा में 1, उसके बाद प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए स्क्वायर है यहाँ पर कि नहीं, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। स्क्वायर को रूट से गुना कीजिएगा तो रूट क्या हो जाएगा खत्म, बचेगा कितना यहाँ पर 3 बच जाएगा। आगे हल करेंगे, 2 बट्टा में यहाँ पर √3, ये भागा का साइन ये वाला हो गया। इसमें एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, प्लस है तो यहाँ पर प्लस और 3 एकम 3 तो 1 एकम 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं 2 बट्टा में √3, उसके बाद गुना, यहाँ देखिए भागा को हम लोग बदल देंगे गुना में, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 लिख देते हैं हम लोग नीचे। 2 एकम 2, 2 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ऊपर गुना करते हैं 3, यहाँ नीचे हो जाएगा कितना 2√3 हो जाएगा। देखिए ये वाला जो मान है आपका इसमें कहीं फिट नहीं करता है, या तो ये वाला मान इसमें कहीं नहीं आता है। तो मान लाने के लिए देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर √3 गुना √3, इस 3 को √3 गुना √3 लिखने का मतलब क्या है, √3 से √3 कट जाएगा तो √3 बचेगा, लेकिन √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। और बट्टा में लिखेंगे यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा √3। √3 से √3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पर √3 बच गया ऊपर और 2 बच जाएगा नीचे। अब √3 बट्टा में 2, √3 बट्टा में 2 देखिए साइन चलिएगा तो 60 डिग्री और कॉस चलिएगा तो 30 डिग्री, यही 2 मान आपको देखना है। तो देखिए इसमें क्या है, साइन 60 है और कॉस 30 है क्या कहीं पर नहीं है, तो ये वाला आपका पहला नंबर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। और इसका मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन यहाँ पर 60 डिग्री और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसी तरह से हम लोग दूसरा सीखते हैं। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये वाला है आपका, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, हम डायरेक्टली यहाँ पर हल कर दे रहे। ठीक है, ये इसका मान हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर 1 माइनस हो गया 10 45 का मान कितना है 1 है, 10 45 का मान 1, तो यहाँ 1 लिखते, स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। बट्टा में लिखते देखिए 1 और उसके बाद प्लस है ये वाला तो आपको प्लस लिख देना है। और 10 45 का मान कितना 1 और इसमें भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है। आगे हल करेंगे, 1 माइनस 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पर 1 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ घटा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस रहता है तो घटाव का काम होता है। ठीक है, तो घटा देंगे तो 0, और प्लस प्लस में रहता है तो जोड़, देखिए माइनस माइनस रहेगा तब भी जोड़ हो जाएगा, प्लस प्लस रहेगा तब भी जोड़ हो जाएगा,
मतलब सेम सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा जोड़, और माइनस प्लस रहेगा तो हो जाएगा घटाओ, और प्लस और माइनस रहेगा तब भी हो जाएगा घटाओ। मतलब अलग अलग रहेगा तो घटाओ का काम। देखिए एक प्लस में एक माइनस में, इसमें आया प्लस माइनस में तो घटा देंगे, ठीक है, और ये प्लस प्लस आया तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर बट्टा में 2, अब इसमें जीरो में भागा दीजिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा 0। तो देखिए जीरो किस में है, जीरो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 0, और यही हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से हम लोग जानेंगे तीसरा और चौथा। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर है, क्या है, a बराबर। मतलब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखेंगे साइन 2a बराबर 2 साइन a, अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है, हम लोग 0 बैठा के देखते, a के जगह पर 0 बैठाते, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 और a के जगह पर क्या हो जाएगा 0, बीच में गुना हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन, और a के जगह पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो साइन यहाँ पर लिखते हैं 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा। समझिए साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 0 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 2 इंटू साइन 0 का मान क्या होता है 0 हो जाता है। देखिए इधर बराबर है तो दिस इंप्लाइज आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इधर 0 तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0। देखिए दोनों तरफ 0 आया। वही कह रहा था कि a का मान कौन सा इसमें से रखेंगे जो 0 आ जाए, 0 मतलब दोनों तरफ बराबर आ जाए, ठीक है। तो हम पहले ही 0 बैठा के देखे, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला में क्या है 0, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उसी तरह यहाँ पर हल करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ पर 2, उसके बाद गुना 10 30 का मान, यहाँ 10 है, 10 30 का मान 10 और 30 का देखिए यहाँ पर है, तो 10 30 का मान 1/√3। पहला क्वेश्चन इसी तरह से था, इसमें उसमें प्लस था, इसमें माइनस है। यहाँ पर बट्टा लिखेंगे 1 माइनस यहाँ पर 10 30 का मान कितना 1/√3, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे इसको हल करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, और बीच में भागा का साइन जहां जाता है वहीं पर आपको बराबर लिखना है। इसके नीचे 1 हो जाएगा 1/1, उसके बाद माइनस स्क्वायर का मतलब 1 को 1 से गुना करना, √3 को √3 से गुना करना, तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 3। ऊपर जो बच गया आपका लिखेंगे 2 में यहाँ पर √3 हो जाएगा, और नीचे क्या करेंगे, नीचे आपका काम है भिन्न का घटाव बनाना। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 1 को 3 बार, यहाँ 3 माइनस 3 एकम 3, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2 में √3 गुना 3 चला जाएगा ऊपर, देखिए इसको भागा है ये, उसको गुना में चेंज कर देंगे तब 3 ऊपर चल जाएगा, और 3 में से 1 घटा दीजिएगा तो 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2 में √3 गुना यहाँ पर 3 में कितना 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। आगे हल करेंगे तो 3 में कितना √3 मतलब यहाँ पर देखिए इसको काट देना है, कटेगा कैसे, इसको लिख सकते हैं √3 और गुना √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा √3, एगो से कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा √3 बच गया। अब हम लोग को देखना है कि √3 किसका मान है। cos 60 देखिए, cos 60 में 1/2 है, साइन 60 देखिए, साइन 60 में √3/2 है, तो ऐसे खत्म हो गया। tan 60 देखिए, tan 60 देखिए यहाँ पर √3 है, तो ये आपका तीसरा नंबर आएगा ऑप्शन में, जिसका मान कितना है tan 60 डिग्री, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन हम आपको बहुत बढ़िया से समझा पाए हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का भी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। बाद बाकी आपका जो एग्जाम होता है बोर्ड का उसमें भी आता है, लेकिन 1 नंबर में आपका आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 3 लेकर के आएंगे, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।